बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदीक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। इमरान खान की सियासी निजाम में बड़े धड़ल्ले से वापसी हुई है और उसके साथ साथ जो फेक न्यूज चल रही है कि इमरान खान की अमरीकी वजीर सफीर से मुलाकात हुई 3 साल पहले वाली मुलाकात को, उस पर क्या प्रोपेगेंडा वो बताता हूं। 2 निगरान वजीर आजम, इनके नाम वज़राए आजम के नाम सामने आ चुके हैं और हुकूमत पहली मरतबा खुलकर जनरल फैज के खिलाफ बोल पड़ी। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से यह बयान दिलवाया और इस सब पे मामला है क्या, न्यूट्रल सरेंडर कर चुके हैं, इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। अमेरिका को भी एहसास हो चुका है कि $1 मिलियन लगा के भी जो अमेरिकी लोगों के, पाकिस्तानी लोगों के दिलों में मोहब्बत जगाने की कोशिश थी, वो इमरान खान के नैरेटिव में सारी तबाह कर। शहबाज शरीफ को अब इलेक्शन की तरफ जाने का वाज़ेह तौर पर हुक्म दे दिया गया है। और ये सब कुछ हो क्या रहा है, इस पैगाम के पीछे मसला क्या था? गवर्नेंस के मसाइल थे, इकोनॉमी फेल हो चुकी है, इत्तेहादियों की इमरान खान से जो निमटने की कोशिशें थी नाकाम बुरी तरह, और बड़े बड़े मेगा स्कैंडल्स। अमेरिका की बेबसी देखें आप कि जो प्लान उन्होंने बनाया एग्जीक्यूट करने के लिए कि आर्मी और लोगों के दरमियान खलीज हो, 2 छोटे मुल्क बीच में से निकले, वो सारा तबाह हो गया। अब देखिए, सबसे पहले ये जो खबरें एक्सटेंशन के मामले मैंने आपको बताई थी कि 6 महीने 10 दिन की बात चल रही है, वो बात दुरुस्त निकली कि इमरान खान भी उस मामले में, इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल है। और जो मौजूदा आर्मी चीफ है, इन्हें एक्सटेंशन दी जाएगी। नया आर्मी चीफ इंतखाबात के बाद अगली मुंतखब हुकूमत तैनात करेगी। ये इमरान खान की बेहतरीन तजवीज है। ये जो इंटरव्यू था इमरान खान के साथ, जिसे ऑन एयर होने से रोका गया था, अब चूंकि हालात बदल चुके हैं तो जाहिर है फिर पूरे सिस्टम को इमरान खान ने हिला के रख दिया, इसलिए ये इंटरव्यू अब चलने दिया गया। जरा सोचें क्यों इसे चलने दिया गया? आखिर इमरान खान ने इसमें कहा क्या? नए आर्मी चीफ का तकर्रर अगली हुकूमत करेगी, तब तक आर्मी चीफ को तोसी दे, मतलब 6 महीने 10 दिन। इलेक्शन पर हुकूमत से बात करने को तैयार हूं, मैं एंटी अमेरिका नहीं हूं। अब लगता ही है कि जो तजर्बा उन्होंने किया था नाकाम हो गया, तो अब सारी फजा बदल चुकी है। सब्र, इंतजार करना, गुस्से से उस हद तक ना पहुंचे कि वापस ना आ सके, ये सब इमरान खान ने किया। बहुत दफा मैं कह चुका हूं कि इमरान खान जब ताकत में आएंगे तो उन्हें इन्हीं लोगों से, इसी अमेरिका से, इन्हीं न्यूट्रल से काम करना पड़ेगा। सारे स्टेक होल्डर्स हैं। पिछले 5 महीनों में बहुत कुछ हो चुका है। आप देखें कि इमरान खान की गुजरांवाला की तकरीर के आखिरी 15 मिनट आप सिर्फ सुन लें, उसमें इमरान खान ने वही कहा जो वो पहले दिन से बार बार कहते आ रहे। लेकिन इस दफा जो सियासी लोग हैं और जो सहाफी हैं, लिफाफे हैं, ये सारे गुस्से में से पागल हुए में, यकीन करें। इनका सारा जो प्लान था इमरान खान ने तबाह कर दिया। गरीदा फरूकी, खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, तलत हुसैन, मरियम नवाज। और मरियम नवाज तो इस हद तक चली गई है कि मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने लग गई, जो कि पहले ही बुरी तरह पिट चुका है। क्योंकि इमरान खान ने झटका ही ऐसा दिया है कि ये जो उनकी मुंतखब हुकूमत, यानी नए इलेक्शन के बाद जो एक्सटेंशन है वो होगी, इस सारे प्रोसेस को इमरान खान अब रोकना चाह रहे हैं। ये जो 13 लोग पीडीएम के और सारे मिलकर एक नया चीफ लाना चाह रहे थे, जो आप जानते हैं कौन है, मैं बताता हूं आपको उसका। इसीलिए इनकी अब चीखों की आवाज आपको मरीख तक सुनाई दे रही है। वजह यही है कि जो पीडीएम और ये जो इंपोर्टेड हुकूमत थी, ये सोच रहे थे कि इमरान खान लड़ाई करेगा एस्टेब्लिशमेंट से, तो उसके बाद दोनों कमजोर हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट भी, पाक फौज भी, और इमरान खान की ताकत भी सारी, सबसे बड़ी पार्टी। फिर डिवाइड एंड रूल वाला फार्मूला चलेगा। लेकिन कि वहम और गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान ये एक्सटेंशन का मुतालबा कर देंगे। और ये हुकूमती टोला जो है, ये अब इतने बुरी तरह कंफ्यूज हो गए, पगल हो चुके, पंजाबी में कहते हैं, क्योंकि असाब की जंग थी, मैंने आपको बताया, नफ्सियात की जंग थी। अब ये सारे बैठे हुए, समझ नहीं आ रही अब करें क्या, क्योंकि इन्हें लाकर दरमियान में बीच में इमरान खान ने छोड़ दी है। अब इनके पास आगे कुआं पीछे खाई। ये अगर लिफाफे बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी डील हो चुकी है, डील हो चुकी है, लेकिन इसकी वजह से इमरान खान ने जो इलेक्शन तक जनरल बाजवा का मुतालबा किया है, ये असल में चेस की एक बहुत बड़ी, शतरंज की एक बहुत बड़ी चाल है। मैं आपको आगे बताता हूं क्या है। 26 साल तजर्बा था जाहिर है सियासत में, आप 6 साल काम करें एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो मुकम्मल जो बात वो ये है कि अगला आर्मी चीफ जो है वो मुंतखब वजीर आजम लगाएगा, तब तक मौजूदा आर्मी चीफ रहे, तजवीज है। अब ये इलेक्शन की तारीख देने पर मजबूर होंगे, हल निकलेगा जाहिर है। आइन के तहत जो इलेक्शन हो, अपनी मर्जी का जो इनका अमेरिका का और इनकी जो आर्मी चीफ ये लगाना चाहते थे इंपोर्टेड हुकूमत, ये नहीं लगी। नंबर 5 के जनरल आमिर, जिनके आने से इमरान खान को पता था कि मामलात बिल्कुल तबाही की तरफ चले जाएंगे। ये सारा काम इस पर आपको पता है पहले से हो चुका, प्लानिंग हो चुकी थी किस तरह हमने। नंबर 5
पे जो पोजीशन से लाना है, अब वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इमरान खान को सबसे बड़ी फिक्र इकोनॉमी की और मुल्क को दिवालियापन से बचाने की, और यही वजह थी क्योंकि उसे वापस आप ठीक नहीं कर सकते। ये याद रखें, एक दफा उस हालात पर आप पहुंच जाए तो ये जो जिन लोगों ने इस रजीम को सपोर्ट किया वो भी हाथ उठा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और यही मामला इमरान खान ने कहा कि फ्रेंडशिप करेंगे, दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं। अब बाकी लोग अपनी अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी इसको बनाते नहीं, बात उनकी अपनी मर्जी है। इस रजीम में जिसने आर्मी चीफ को मुंतखब करना था, देखें वो बाजवा साहब से काम तो नहीं होगा, कोई भी आएगा। इलेक्शन किसी भी आर्मी चीफ के होते हुए तहरीक इंसाफ के लिए एक जैसे रहेंगे। याद रखें, तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत लेने के लिए जो भी आएगा वो रोकेगा, क्योंकि ये सिस्टम इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है। इस मुतालबे की वजह से आप देखें होगा क्या। ये जो मेरिट पर तैनाती का इमरान खान ने कहा है, ये सारे का सारा पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन पीपल्स पार्टी यानी पीडीएम के पास, उनकी बजाय चला गया इमरान खान के हाथ। मुंतखब हुकूमत वही होंगे, जाहिर है जीतेंगे इलेक्शन, सबको पता है उन्हीं ने जीतना है। तो ये फैसला इमरान खान के अपने हाथ में आ गया, किसको लगाना है। अगर हुकूमत एक्सटेंशन ना दे तो फिर ये सारे, अब जाहिर है बाजवा साहब सोचेंगे, पूरा उनका भानुमती का कुंभा, कि इमरान खान से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की जाए। हुकूमत से उनका ताल्लुकात तकरीबन खत्म हो जाएंगे। जाहिर एक्सटेंशन ही सब मैटर करती है। अब वो लोग इस उम्मीद पर साथ दे रहे थे, बहुत सारे लोग इसके बीच में, कि हमारी भी तरक्कियां होंगी, हम भी ऊपर आएंगे, उनसे वादे किए गए हैं, उनसे पीछे पैगाम भेजे, वो सारे के सारे अब मुश्किलात में पड़ गए हैं, उनके इरादे अब खतरनाक हो जाएंगे। एक प्रेशर टैक्ट है अब, क्योंकि इंपोर्टेंट हुकूमत को पता है कि अगर एक्सटेंशन दी तो इमरान खान जो डील करते हैं तो वो फिर डील आगे चलती है उसी तरह, और इलेक्शन अब ये मैनेज नहीं कर सकेंगे। जाहिर है आर्मी चीफ, इलेक्शन तो मैनेज नहीं हो सकेगा, तो इमरान खान इन पर फौरी तौर पर करप्शन के मुकदमे भी चला सकते हैं। तो जो पार्टियां छोटी छोटी सुकर कर सिंध और पंजाब में रहेगी वो तकरीबन फारिग हो जाएंगी। अगर एक्सटेंशन मिलती है तो उसके साथ साथ देखिए ये भी लोगों के अंदर एक तासुर बिल्ट हो जाएगा कि इमरान खान से डर के उसके प्रेशर में किया है। तो ये जितने बड़े बड़े फैसले जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है वो भी सारे इमरान खान में, तो उनकी हुकूमत की पहले ही आगे आपको पता फारिग है, बिल्कुल उनकी औकात ही खत्म हो जानी है। अब इससे ये तासुर भी पड़ रहा है कि इमरान खान जो इलेक्शन चाहते हैं उसके बाद कुछ बड़े अहम फैसले भी हैं, किससे ताल्लुकात रखने, किससे नहीं रखने, वो सारे भी इमरान खान के हाथ में आ चुके हैं। अब वो उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं आगे, ये चीजें अब सारी वक्त के साथ साथ अनफोल्ड होती रहेंगी, क्योंकि हर किरदार का इमरान खान ने मैं अपनी डायरी में लिखा हुआ है। ये आप देखें ना, लिफाफों की और जिस सियासतदानों की जो स्टेटमेंट्स आपके सामने आ रही है, ये मैं पूरी स्क्रीन पे चलाइए, देखें आप, यहां से बात चल जाएगा, क्योंकि कोई बड़ी जायज ख्वाहिश थी। लेकिन देखें, अब कमर ज़मान कायरा की मैं बात सुन रहा था, कहता है कि इमरान हुकूमत जो है मौजूदा, वो आर्मी चीफ का तकर्रर करके अगले इंतखाबात में जाएगी। मतलब इतने इस पर बैठे हुए पक्के, और किसी ऐसे शख्स को आर्मी चीफ नहीं लगाएंगे इमरान खान के गैर कानूनी काम को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये वजीर दिफा कह रहा है, इसका इशारा अब किस तरफ है, किसी आर्मी चीफ को नहीं लगाएंगे। इमरान खान किसको लगाना चाहता था? शोर यही था कि जनरल फैज को। अब ये सीधी सी बात है, 2 दिन पहले मैंने आपको बाजवा साहब की एक्सटेंशन 6 महीने 10 दिन का बताया था, और उस पर अब देखें कि जितने भी लिफाफा, बल्कि टोकरा विंग कहना चाहिए इन्हें, इन्होंने इनके चेले चमाटे भी जो सारे लगे हुए इस पे, इनकी चीखें क्यों है? इन्हें इमरान खान के इंटरव्यू से खदशात लग चुके हैं कि इमरान खान के शायद ताल्लुकात देखिए एस्टेब्लिशमेंट हिंदुस्तान की तो नहीं है, एक शख्स है सिर्फ जिसकी गुज़िर थी। अब निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो 2 नाम इत्तफाक हुए, उनसे एक कराची के टेक्नोक्रेट और दूसरे इस्लामाबाद में। अब दूसरे नाम पे इमरान खान का इत्तफाक ज्यादा है। इमरान खान को दूसरे नाम को, उनकी वैसे क्रेडिबिलिटी काफी बेहतर है बाकियों की निस्बत। एक है हमारे हफीज शेख साहब जो सेंटोरस में भी आके रहे थे, और दूसरे हैं हमारे सैयद मुशाहिद हुसैन साहब, बड़े काबिल आदमी, इसमें कोई शक नहीं। अब बहुत अहम मामला यह है कि जनरल बाजवा सारे मामले को कैसे ले रहे, क्योंकि मैं सारे इवेंट जो अब तक के हुए 5 महीने के आपके सामने रखूं तो ये फैसला बड़ा दानिशमंदाना फैसला लग रहा है। उसकी वजह क्या है? 2 ऑप्शन इमरान खान की, एक अर्दगान वाला मॉडल जिसमें आपको, और दूसरा ग्राउंड रियलिटी देखे, हकीकत। इमरान खान जाहिर है गुस्से में, लेकिन ठंडा गुस्सा है, उनकी अपनी जिंदगी के भी जाहिर है बहुत सारे खदशात लगे हुए हैं। अगर वो फौज को आगे बढ़ने की धमकी देते 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 इस्लामाबाद अगर पहुंचते हैं, जो सब लोग यही कह रहे थे और यही प्लान था कि किसी तरह इमरान खान को इस्लामाबाद लाया जाए, तो इस्लामाबाद नहीं, वो पिंडी पर मार्च करके अर्दगान तुर्क मॉडल ही दोहराएगा। अब जिन्होंने जर्नलों के इख्तियारात खत्म करने पड़ेंगे, वहां बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कि बड़ा मुश्किल काम, तहम्मुल यहाँ पे बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये सब कुछ मुल्क के लिए तबाहकुन हो जाता। अगर होता तो सीरिया, शाम, इराक बन जाना था। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको पता है तशद्दुद के लिए तैयार हो बैठे, हर वक्त चाहते हैं कुछ हो, एक ऐसा खतरनाक मोड़ आए कि वो रुकावटें लगाई जाए, हम उन रुकावटों को तोड़ें। लेकिन यहाँ पर होश से काम लेना चाहिए, और यही काम इमरान खान ने लिया है। अपोजिशन को क्यों इस वक्त आग लगी हुई है? वही जनरल बाजवा उनके लिए,
लेकिन आग लगी क्यों? कि एक डब्बे में बंद हो चुके हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि एक तरफ देखें, एक जर्नल उनके साथी हैं जिनके साथ ये लालच देते रहे, बात करते रहे कि क्या करेंगे, दूसरी तरफ इनका अपना इक़्तिदार। अब पिंडी इस्लामाबाद में देखें, बहुत सारे लोगों को पता था कि ये अब अनसर्टन सिचुएशन है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और पाकिस्तान में आप कोई चीज भी कंफर्म नहीं कह सकते कि ये ऐसे ही, क्योंकि हर चीज बुक के मुताबिक तो चलती नहीं। अब आपको थोड़ा सा अगर आप देखें कि इमरान खान को किस तरह इन्होंने एक किस्म का जख्मी शेर बनाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ ये फौज मुखालिफ थे, वहां पर दूसरी तरफ इनके जो मुखालिफीन थे, आप उनके दावे सुने, उनकी धमकियां सुने, उन्होंने जर्नलों के नाम भी लिए, उन्होंने खुफिया एजेंसियों के नाम भी लिए, उनकी जो सबसे बड़ी पार्टी उस वक्त बनी हुई थी मुस्लिम लीग, उन्होंने क्या भयानक अंदाज बनाया हुआ था, और जब वक्त आया तो छुप के जाकर जीएचक्यू के पीछे। अब जनरल बाजवा दूसरी तरफ उन्होंने कहा था मैं तोसी नहीं लूंगा, मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, लेकिन पर्दे के पीछे यकीनी मामलात बनाने के लिए सब कुछ चलता रहा। अब ये वो रवैये हैं, इनके सामने अब क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सियासत किस तरफ जाएगी। अच्छा, अब हत्ता के रिटायर्ड अफसरान जो हामी, वो सारे भी इमरान खान की हमायत में, आपको सबको पता है। अब जो आपको पता है नवंबर करीब आता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जितने भी हमायत करने वाले लोग हैं, जितने भी दिफा करने वाले इनके लोग हैं, जिन्हें ये यकीन था कि ये ऐसा मामला नहीं होगा, वो ये चाल देखकर उन्हें समझ नहीं आ रही अब करें क्या। अब उनकी जाहिर है छोटी छोटी जुगते, छोटी छोटी बातें ही होंगी, लेकिन आप ये देखें कि अब तक के जितने भी इकदाम हुए, जितने भी फैसले हुए, इलेक्शन कमीशन का फैसला हो, पेमरा हो, एससीसीपी हो, स्टेट बैंक हो, इकोनॉमी हो, मिस्टर एक्स करते रहे, मिस्टर वाई करते रहे, या मिस्टर जेड करते रहे, खुफिया एजेंसियों की इवन जो सेक्टर कमांडर है ब्रिगेडियर लेवल के, वो गुमशुदगियां हुई। आपको पता है जो रिटायर्ड फौजियों की इवन मरात और जो उन पर उनकी पेंशन थी, जिन पर वो इन्हिसार करते, वो बंद कर दी गई। यहां तक मामला हुआ, सोशल मीडिया से लोगों को उठाया गया, वो सारे अहकाम आते गए। इन्होंने हर कोशिश कर ली कि किसी तरह इमरान खान को उस लेवल पर ले आए। टीवी बंद करवा दिया, टेलीथॉन बंद करवा दिया, जिस्मानी मारपीट, हरासा किया गया सहाफियों को, सियासतदानों को, मतलब खुली जंग थी इनकी तरफ से, हर तरफ से। कोई और बंदा होता है यकीन करे इस वक्त वो बिल्कुल सीधा होगा। नवाज शरीफ 2 साल नहीं बर्दाश्त कर सके। 2 साल बाद वो नाम ले लेके किस तरह अपनी फौज का 3 बार रहने वाले वज़ीर आज़म क्या क्या करते रहे, पाकिस्तान की फौज का, लोगों का इमेज उन्होंने किस तरह एक वज़ीर आज़म ने तबाह किया। इमरान खान ने एक मरतबा भी नाम ले लिया, उन्होंने अपनी तहरीक का रुख जरूर मोड़ा, लेकिन रेड लाइन क्रॉस नहीं की। और मैंने यही आपको बार बार कहा था, इमरान खान रेड लाइन क्रॉस कभी भी नहीं करेगा। अपने ही लोगों पर अपनी ही फौज, इवन दो के नाजायज कब्जा है। अब यही वजह है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा और ज्यादा दिन ब दिन हुआ। अब ये जो इंतखाबी मुहिम है, जिसकी बुनियाद पर लोगों को तकसीम किया जा रहा था, सियासी वाबस्तगी पे, नजरियात पे, कौम परस्ती पे, खानदानी वफादारियों पे, बिरयानी की प्लेटों पे, कीमे के नानों पे, ये तमाम चीजें दूसरी तरफ जो जीएचक्यू की तरफ से ऐसी गेम हो रही थी, ना समझ ना हजम हो रही थी, ना जा रही, ये सारा रद्द अमल जो था गैर संजीदा मामलात होने लगे थे। अब अवाम का भी एक, आपको पता है, अपना एक मैटर है, एक अपना एक निजाम है, जुल्म सितम भी हुआ, लेकिन एट द एंड क्या हुआ? टेक्निकल नॉकआउट जिसे कहते हैं बॉक्सिंग की जबान में, कोई मेरी गेम है। जर्नलों को ये समझ नहीं आई कि इमरान खान ने किस तरह सियासी अंदाज में टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। ये टेक्निकल नॉकआउट किया, और ये सिर्फ 26 साल सियासत के बाद ही समझ आती है बातें। अब इमरान खान पर वो कोशिश करते रहे कि इल्जाम लगा दें करप्शन का, तो वो ये साबित नहीं कर सके। गलत हुक्मरानी का, नाअहली का अगर लगाते रहे, इल्जाम लगाते रहे, उन्होंने बड़ा नौसरबाजों की तरह कारकर्दगियां दिखाने की कोशिश की, स्पीड मारी, 4 महीनों में सब खजाना खाली कर दिया। 4 महीने इन्होंने लगाए, 4 साल ये ढूंढते रहे कि कुछ ना कुछ इमरान खान के एक MP8 लेवल का कोई ऐसा केस मिल जाए, लेकिन नहीं मिला है। अब इनके साथ जो मामलात है कि आपको पता है, इनके जो जनरल बाजवा इनके साथ गॉड फादर की तरह ट्रीट करते हैं, अदलिया हमेशा इनके साथ हर मामलात पे सेटिंग करती है, और इमरान खान को ये सब कुछ नजर आ रहा था, लेकिन सब्र, तहम्मुल और मुल्क की खातिर, यहां देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपने पाकिस्तान को बचाना है, और मेरे ख्याल में इमरान खान ने यही किया है। बहुत सारे लोगों को शायद नाराज भी हो कि क्यों नहीं कन्फ्रंटेशन, लेकिन मैं कभी भी कन्फ्रंटेशन के हक में नहीं, कभी भी। फौज भी आपकी अपनी, अगर एक फर्द या 2 या 3 लोग अगर पॉलिसी ऐसी बनाते हैं, वो बदल जाती है। इदारों में भी लोग हैं, लोगों का ज़हन भी बदलने वाला ऊपर है, ज़हन बदलते हैं। अल्लाह करे इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अपना खास ख्याल रखें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें।